प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति धन्यवाद हो। आज हम सब लोगों को परमेश्वर ने अपने पवित्र सम्मुख में एकत्रित किया है, क्योंकि परमेश्वर अपना काम करता है। God is only, He conduct His works, His activities about the eternal life. परमेश्वर ओनली, उनके काम परमेश्वर ही करेंगे और सारी सृष्टि परमेश्वर के ओर से निर्माण किया गया है। उस तरह से परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की आज्ञाएं हमें सिखाता है। हम जो सीखते हैं पवित्र बाइबल में से परमेश्वर ने बताया। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 एंड वर्स 1, हिंदी में ऐसा लिखा गया है। इब्रानियों की किताब पहला अध्याय पहले वचन में, अनादिकाल में से परमेश्वर ने अलग अलग ढंग से, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों में परमेश्वर ने हमारे पुरखों पिताओं से बात किया हुआ परमेश्वर इस युगों की अंत में, एट द जनरेशंस ऑफ लास्ट डेज, इस युगों के अंत में परमेश्वर अपने पुत्र, एकलौता एक पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जरिए हम सबसे बात किया है। He spoken with us. परमेश्वर बात किया है। परमेश्वर अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु के जरिए बात किया है, और जो भी बात किया प्रभु यीशु मसीह, उसमें अधूरापन नहीं है। परमेश्वर के पास जो योजना था, परमेश्वर क्या काम करने जा रहा है, और परमेश्वर क्या काम करने के लिए अपनी योजना बनाई थी, और उस समय में परमेश्वर अब्राहम से जब बात करते थे, उस समय उन शहरों को जब परमेश्वर जलाने जा रहे हैं, उन शहरों को, उन लोगों को परमेश्वर जजमेंट करने जा रहे हैं, वो जो है अब्राहम से पहले परमेश्वर बात किया था। अब्राहम को बता रहा था, देखो हम ये काम करने जा रहे हैं। सोदोमा गोमोरा नाम के जो शहर है, वो शहर पाप से भर गया है। सोदोमा भी भर गया है पापों से, परमेश्वर की विरुद्ध में पाप करते हुए। गोमोरा नाम के शहर भी मेरे सामने बहुत अपवित्रता से भर गया है। हम उसको रखेंगे नहीं, अभी उसको नाश करने जा रहे हैं। जब परमेश्वर कहता, जब तुमको नाश करना है तो तू नाश करो, क्योंकि तूने बनाया अपने हाथों से, तूने निर्माण किया है। आपको नहीं रखना तो नहीं रखो। सवाल ये खड़ा होता है, परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर अपने भक्तों से, यानी कि आने वाले दिनों में जो परमेश्वर कार्य करने वाले हैं, और वो कार्य जो है परमेश्वर अपने नियुक्त किया हुआ सेवकों से परमेश्वर वो शेयर कर रहा है, यानी कि बांट के ले रहा है। परमेश्वर अब्राहम से बोलते हैं, देखो वो सोदोमा गोमोरा को हम जला देने वाले हैं, और कैसे जला देने वाले हैं वो भी बताया है। आसमान से गंधक बरसेगा। आसमान से क्या बरसेगा? गंधक बरसेगा, और वो गंधक को आग लग जाएगा, और वो आग जो है दोनों शहर को जला डालेंगे। दिस इज द प्लान ऑफ गॉड। परमेश्वर ने योजना बनाया था। और दूसरा और परमेश्वर बताते हैं, निनिवे नाम के शहर है, ए जाइल इंग्लिश में, ओ यू आर जॉयल, जोना, जॉयल, ये परमेश्वर के मतलब परमेश्वर ही सृजनहार है। जसरो इधर पेन, वो मार्कर पेन निकालो इधर से, यहाँ किधर है देखो। हम परमेश्वर के संदेश में ये देखते हैं
जोना, वो निनिवे नाम के शहर भी पाप से भर गया है। मेरे सामने उस अपवित्रता को रहने नहीं देंगे। उसको हम खराब करने जा रहे हैं, उसको नाश करने जा रहे हैं। भला वे लोग मन फिराए तो ठीक, मैं माफ कर देंगे। मैं उन लोगों को नाश करने से पहले, उन शहरों को नाश करके, शहरों मीन्स उन लोगों को मार डालने से पहले एक बार फिर से एक बार चेतावनी देना मैं चाहता हूं। लास्ट वार्निंग, लास्ट अटेंशन मैं देना चाहता हूं। एक काम करो जोना, हिंदी भाषा में योना लिखा है, योना। कितने लोग को समझ में आता है पवित्र बाइबल का नाम योना है क्या नहीं बाइबल में? इंग्लिश में जोना बोलते हैं। परमेश्वर बोलते हैं हम नाश करने से पहले एक बार फिर से मैं उनको चेतावनी देता हूं। नूह को भी परमेश्वर ने चेतावनी दिया, जाके इन सारी शहर के सारी लोगों को ये चीज बताओ मैं जो करने जा रहा हूं। ये सारी बातों में हमको क्या समझ में आ रहा है कि परमेश्वर जो भी करेंगे, करने जाएंगे, वो आशीर्वाद की काम क्यों ना हो, चाहे वो परमेश्वर की क्रोध आके धरती के ऊपर अपवित्रता को मिटाने के लिए परमेश्वर जो भी योजना बनाते हैं, उस योजना को परमेश्वर अपने खुद के पास नहीं रखते हैं, अपने भक्तों को, अपने भविष्यवक्तों को, और जिसको परमेश्वर के लिए वो ठहराया, नियुक्त किया है, वो जो सर्वेंट ऑफ गॉड जिसको बोलते हैं, परमेश्वर के सेवक जो होते हैं, उनके जरिए, उनके माध्यम से समाज और लोगों से परमेश्वर बात करते हैं, उनको बताते हैं। फिर बाद में बोलना नहीं हमको मालूम नहीं था तो पहले हमको बताया होता तो हम चेंज हो जाते थे, हम मन फिराते थे, हम जिंदगी अपना सुधार लेते थे और आपके क्रोध से बच जाते थे। आप बताए नहीं है ऐसा परमेश्वर को, फिर बाद में बोलना नहीं। हम लोग भी कभी कभी ऐसा बोलते हैं, अरे तू पहले बोलता तो हम ये करते थे, सुधर जाते थे। प्रियजन, ये सारी बात हम इसलिए याद करते हैं, नूह से परमेश्वर ने बताया 350 साल उसने प्रचार किया। हालांकि जब नूह कितना साल आयुष था, उनकी आयुष कितने साल था, बहुत बार हम लोग ध्यान किया, 930 साल। कितना साल था उनकी उम्र? जब वो उम्र उसकी, वो इधर बर्फ पर खड़ा रह के वो पतंग को उड़ाते हैं, बोल जाओ मत। इसका सारी बात क्या है, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर के कार्यों में रोकआउट आना चाहिए। वो अभी परमेश्वर के सेवक की पवित्र आत्मा से प्रभु परमेश्वर हमसे बात करते हैं। परमेश्वर बात करते हैं तो आत्मा से बात करता है, वचन से बात करता है। ध्यान में रखो, कहीं हम फंसने ना जाए लोगों की बातों से, मनुष्य की बनाए हुआ बनावट बातों से फंसे नहीं हम। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, उनकी वचन जो है वो सत्य है, वो सच्चाई वचन से हमसे बात करता है। कैसे बात करता है? उनकी आत्मा से प्रेरित करता है। परमेश्वर अपने आत्मा से प्रेरित करता है। कोई भी मनुष्य अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर की भविष्यवाणी नहीं कर सकता। संत पेत्रस के जरिए पहला पेत्रस में लिखवाया है सारी बातों को। कोई भी मनुष्य अपनी शारीरिक लालसा से, अपने शारीरिक इच्छा से परमेश्वर की भविष्यवाणी, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की योजनाओं को, स्वयं परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर स्वयं ही आत्मा है। परमेश्वर कोई 6 फुट का 7 फुट का नहीं है, वो आत्मा से परमेश्वर बात करता है। और वो ये साबित करता है, प्रभु यीशु मसीह के जरिए इस दुनिया में आया। परमेश्वर बोलते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, आई एम ओनली, मीसा है अजुन कोणी नाहित। और हमको विश्वास करना चाहिए। विश्वास करके हम उनकी आशीष, विश्वास के जरिए हम उनकी सारी आशीषों को, उनके और से जो भी है हमको देते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसलिए दुनिया के अंदर एक ऐसा कहावत है
विश्वास से दुनिया कायम है। निर्मल ब्रदर, है कि नहीं? लोग बोलते हैं कुछ तो हासिल किया होगा, कुछ तो तजुर्बा होएंगे लोगों में, समाज में। दुनिया कैसे कायम है? विश्वास के जरिए। लोग विश्वास करते हैं। हमसे पहले भी लोग विश्वास किया था और वे लोग कामयाबी हो गया है। हम अभी उसमें जाते हैं। हमारा आज की जो टेक्स्ट वर्ड है, द बुक ऑफ लूक। हाँ बोलो, बुक ऑफ लूक पहला अध्याय चैप्टर 1। हाँ, 5 वचन से लेकर 17 वचन। कोई इंग्लिश में कमजोर है क्या? आर यू वेरी पुअर इन इंग्लिश? फिर से बोलो, द बुक ऑफ लूक Chapter 1, verse 5 to 17. राइट। क्योंकि समाज के लिए हमारी अगुवाई की जरूरत है। द लीडरशिप, पुढ़ारीपना कौन करेगा? पुढ़ारी कौन है? हु इज द लीडर? लीडर्स को सेलेक्ट किसने किया है? दुनिया में तो क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को इलेक्शन के जरिए पब्लिक चुनता है। बाबा इनको हमने चुन के दिया है, ये जाएंगे असेंबली में और ये जाएंगे कॉरपोरेशन में, सिटी शहर के बारे में बात करने के लिए, कमी घटी लोगों की ज़रूरत के लिए बात करने के लिए ये जाएंगे, जिसको नगर सेवक कहते हैं। कॉरपोरेशन में जाके महापौर बनेंगे, महापौर के सामने कमी घटी बताएंगे, हमारे शहर के अंदर पानी का व्यवस्था बराबर नहीं, बिजली का व्यवस्था बराबर नहीं। नगर सेवक बताएंगे, महापौर रहेंगे, वहाँ सब कुछ कमिश्नर रहेंगे। फिर एमएलए साहब जाएंगे, एमएलए साहब को चुन के देंगे, वो असेंबली में जाएंगे मुख्यमंत्री के सामने और गवर्नर साहब के सामने, गवर्नर राज्यपाल साहब के सामने। फिर एमपी को चुन के देंगे हम। वे सभी लोग जाएंगे, देश की भला के लिए, लोगों की भला के लिए चुन के देते हैं। बल्कि परमेश्वर की राज्य के लिए, परमेश्वर के अनंत काल का जीवन के लिए चुन के देने वाले कौन हैं? परमेश्वर स्वयं अपनी पवित्र आत्मा से और वचन से परमेश्वर स्वयं हमसे बात करते हैं और हम लोग जो है परमेश्वर के वचन सीखने के बाद, उस तजुर्बा में जाने के बाद, हम समाज के अंदर अपवित्रता को दूर करने को जाने वाले हैं। द बॉडी ऑफ क्राइस्ट ओनली, प्रभु के लोग जो है। और इसलिए आज के संदेश में हम देखते हैं, देखिए लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 17 वचन के आखिर बी भाग में हम पढ़ते हैं। 17 वचन का बी भाग क्या है? और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेंगे। कौन तैयार करेंगे? ये जो तुमको अभी पैदा होने वाला जो लड़का है, ए जकरिया, ए एलिजाबेथ, बी अटेंशन, मैं जो बोलता हूं सुनो। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर इस दुनिया के अंदर क्या करने जाने वाले हैं? एक प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा जो सुटेबल सोसाइटी, सुटेबल पीपल, सुटेबल एक कमिटी, योग्य प्रजा को ये तैयार करने वाले हैं। कौन? आपके कोख में आप पति पत्नी के जरिए एक लड़का को मैं पैदा करने वाले हैं, वो लड़का मैं तुम्हें देने वाले हैं, वो लड़का तुमको पैदा होएगा, वो लड़का परमेश्वर के लिए एक ऐसा राज्य तैयार करने वाला है, योग्य प्रजा को तैयार करने वाले। क्या परमेश्वर की योजना है? पहले हमको बताते हैं। और वो जो एलिजाबेथ जो थी वो बांझ थी, और वचन में ये भी लिखा है कि लूक रचित सुसमाचार पहला अध्याय का उसमें 7 वचन में लिखा है, 7 वचन, रीड इट लाउडली प्लीज। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि इलिशबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। बहुत उम्र बीत गया, ज्यादा उम्र है उनको। अब ऐसी उम्र में उनकी
कोई भी बॉडी पार्ट्स काम नहीं करेंगे, और वो बच्चा पैदा करने के लिए उनकी वो उम्र नहीं है। शरीर के सारे पार्ट्स जो है, अंग जो है, मुलायम हो जाता है, नरम हो जाता है और योग्य रहता नहीं है। फिर इसलिए उनको बच्चा नहीं, कोई भी बच्चा नहीं उसको। कोई बच्चा क्यों नहीं लिखा, क्यों लिखा है, सॉरी, कोई बच्चा नहीं है लिखा है ना, क्यों लिखा है? कोई ना लड़की है और ना लड़का है, कोई बच्चा। हाँ, देखो परमेश्वर लोगों को समझ में आने जैसा बात करता है। कोई ऐसा सोचेंगे नहीं कि हमको समझ में नहीं आया। और यहां यह भी बताया है कि 17 वचन में वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उनके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धार्मियों की समझ पर चलाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। आज्ञा ना मानने वालों को क्या करेंगे वो बताओ? एक समझ देंगे उनको, समझ। थ्रू हिज प्रीचिंग, थ्रू हिज लीडिंग, पीपल विल बी गेट द विजडम माइंड। परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की समझ बुद्धि वो लोग सीखेंगे जो आज्ञा नहीं मानने वाले। वे लोग ऐसा बोलते हैं हमको नहीं चाहिए इस दुनिया के कोई भी ज्ञान, परमेश्वर के ज्ञान, हम अपनी मर्जी से जिएंगे। न संविधान मानते हैं हम, कानून कायदा मानते नहीं। हमको कोई किसी का तौर तरीका हमको नहीं चाहिए, मैं अपने मन का है। ऐसे भी लोग हैं। कभी कभी हम बात करते समय ऐसे लोगों को बोलता रहे वो बहुत टेढ़ा आदमी है, वो किसी का मानता नहीं है। लोग तो बहुत कुछ नाम देते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? आज्ञा ना मानने वालों को क्या देंगे? ये आपकी जो बेटा पैदा होने के बाद में, ये आपका बेटा जो है, आज्ञा नहीं मानने वालों को वो ज्ञान सिखाएंगे, बुद्धि सिखाएंगे वो, और परमेश्वर के लिए ऐसा एक राज्य को तैयार करेंगे, ऐसे लोगों को तैयार करेंगे जो लोग धार्मिक होंगे, जो लोग परमेश्वर की बातें मानेंगे, जो लोग जो है औरों को खराब जिंदगी में से अच्छा जिंदगी में लाएंगे। ऐसे समाज को तैयार करेंगे तो कितना बड़ा ये लड़का होंगे समाज के लिए। प्रियजन, हम परमेश्वर की इस वचन में देखते हैं कि उनको कोई भी बच्चा नहीं है और उनकी बच्चा होने जैसा उम्र भी नहीं है। बात ध्यान देने की है। जब परमेश्वर कहता तुमको ऐसा काम करना है, बड़ा बड़ा लोगों को तैयार करने वाला, और तेरे ज्ञान जो है मनुष्य को सिखाने वाला पैदा ही करना है, उनको जवानी उम्र में क्यों नहीं बोला था तूने? वो जवानी उम्र में देना मांगता था ना तुमने। अभी वो बूढ़े हो गया है, वचन में लिखा है। क्या हो गया वो लोग, क्या हालत हो गया है? they were became very old and अभी वो ओल्ड एज होम में जाने के लायक हो गया है। अब जो करना है तेरी योजना, उनको जवानी उम्र में क्यों नहीं दिया तूने? ये मिस्ट्री है, ये गुप्त बात है। परमेश्वर का ये योजना है। जवानी उम्र में तो सभी लोगों को बच्चा होता है। परमेश्वर को यह साबित करके दिखाना है जो मनुष्य से नहीं होता है, मनुष्य से नामुमकिन है, परमेश्वर मुमकिन करके दिखाएंगे। और ये परमेश्वर की सामर्थ्य है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लोगों को ये एहसास में विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर से कोई भी ऐसा काम नहीं है जो परमेश्वर से नामुमकिन हो। हर काम जो है परमेश्वर के लिए मुमकिन है। मनुष्य के लिए नामुमकिन हो सकता है, परमेश्वर के लिए नामुमकिन नहीं है। इसलिए परमेश्वर पहले उनको जीरो बना देते। कभी कभी हम लोगों को भी परमेश्वर के विश्वास में आने के बाद में परमेश्वर की सेवा शुरू करेंगे या कलीसिया शुरू करेंगे, मनुष्य की नए सिरे से जिंदगी, नए सिरे से हम जन्म लेते हैं। नए सिरे से जन्म मतलब बपतिस्मा लेने की। जुना जिंदगी बपतिस्मा के अंदर दफनाया जाएगा, पाप की जिंदगी मिट जाएगा। पहला हम बहुत पापी थे,
संत पौलुस बोलते हैं, पहला मैं मूर्ख थे, पहला हम लोगों को सताने वाले थे, पहला हम लोगों को कोड़े मारते थे, तलवार निकालते थे, भाला निकालते थे, अरे तुम्हें मार डालेंगे, ये नहीं करेंगे तो। इसका मतलब दादागिरी था। वो दादा भी था, वो मर्डरर था, वो लोगों को अपमान करने वाला, ऐसा मैं इंसान था। मुझको प्रभु परमेश्वर ने उनकी कृपा के जरिए हमको बदल दिया, हमारा जिंदगी बदल गई। ऐसा बोलते हैं, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। तो मनुष्य के जीवन में परमेश्वर ऐसा बोलेंगे। मैं तुमको बाद में ये नहीं बोल सकता, परमेश्वर तू हमको बनाने से पहले, हम तेरे भक्ति में आने से पहले, तेरे सेवकाई में आने से पहले हमारे पास था, तूने क्या किया, ऐसा बोल सकते हैं। परमेश्वर क्या करते हैं, पहला हमको जीरो बना देते हैं। मंडली स्टार्ट होएगा 0 पॉइंट से, कुछ भी आत्मा नहीं था, एक भी विश्वासी नहीं था, और विश्वासी लोगों के इकट्ठा होने के लिए वो व्यवस्था या वो परिस्थिति, वो सिचुएशन ऐसा नहीं था। यहां की कलीसिया में यहां कोई रास्ता नहीं था बराबर, हर जगह में पत्थर, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, हफ्ता वसूल करने वाले घूमते थे, लोग इधर आने के लिए डरते हैं, कोई व्यवस्था नहीं था। परमेश्वर यहां बोलते हैं, यहां प्रार्थना शुरू होगी। आज की 40 साल पहले 1982 में परमेश्वर ने यहाँ कलीसिया स्थापना किया। उस समय से लेकर अभी तक परमेश्वर अपना काम करते रहा। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लोगों को सुसमाचार प्रचार किया जाते हैं और लोगों को ये मालूम पड़ा यहाँ यीशु मसीह प्रभु का आराधना होता है, और यहाँ यीशु मसीह प्रभु का आज्ञा सिखाया जाता है, सुसमाचार प्रचार होता है। दारू पीने वाला दारू बंद कर देते हैं, गाली गलौज देने वाला गाली गलौज बंद कर देते हैं, क्योंकि ऐसे सेवक लोग यहाँ पैदा किया जाता है। देखिए ये लूक रचित सुसमाचार उसके पहला अध्याय में पढ़ते हैं। पहला अध्याय का 8 वचन में पढ़ते हैं, जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। हाँ, आगे। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी न पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। बस ये है उसकी क्वालिटीज रहेगा, ये उसका स्वभाव रहेगा। कभी दाखरस क्या करेंगे, कभी दाखरस के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे, कभी पिएंगे नहीं। वो यदि दारू पिएंगे नहीं, परमेश्वर की आत्मा को ना पहचाने जैसा अपने दिमाग अपने शरीर को ऐसा हालत नहीं बनाएंगे। सच में प्रियजनों, यहाँ खास करके परमेश्वर के सेवकों को या परमेश्वर की आराधना करने वालों को ऐसा क्यों नहीं रहना चाहिए। हम प्रभु के वचन में देखते हैं, मदिरा कभी नहीं पिएंगे। ये कौन सा वचन में है? 15 वचन में है। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 15 वचन क्या बोलते हैं? क्योंकि मतलब क्या है, ये इसलिए कि परमेश्वर की आराधना करने वालों को इस तरह से रहना होगा, और तुम्हारा बेटा भी जो पैदा होंगे वो इस तरह का पाला जाएंगे, इस तरह का वो ज्ञान सीखेंगे, क्योंकि जैसा इनकी जिंदगी रहेगा, उनकी जिंदगी का एक नमूना और लोग देखेंगे, और लोग देखने के बाद इनके जैसा वो लोग भी तैयार होंगे। किसी को आप अच्छा सिखाना चाहते हैं तो पहला आप खुद अच्छा बनना चाहिए।
पहला हम परमेश्वर के वचन जब भी लोगों को प्रचार करना है, उस तरह का क्वालिटीज, उस तरह का योग्यपना मुझ में रहना चाहिए। इसलिए परमेश्वर क्या करते हैं, 15 वचन में बोलते हैं, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। महान है कि he will be became a great person, he will be became a holy person, he will be became devotional person। उसके अंदर एक परमेश्वर की आत्मा रहेगा। God's spirit will dwell in his body। परमेश्वर की स्वभाव आ जाएगा, परमेश्वर के ख्याल आ जाएंगे, हमेशा परमेश्वर के बातें करेंगे। और ये सारी अनुभव आने के लिए उसको कैसा रहना होगा, वचन में बताते हैं, वो कभी मदिरा नहीं पिएंगे और अपने माता के गर्भ में से पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो जाएंगे। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, अधूरा नहीं रहेंगे वो। कभी कभी हम मनुष्य क्या करते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, प्रार्थना भक्ति परमेश्वर के ध्यान रहता है, बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम कमजोर हैं। परमेश्वर की प्रार्थना में या मन फिराने के बाद सुसमाचार सुन के, मन फिरा के, पश्चाताप करके, पाप की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेके हम शुरू करते हैं भक्ति का जिंदगी। दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। बपतिस्मा इसलिए लेते हैं कि हम परमेश्वर के अंदर जोड़ा जाने के लिए। इसमें 17 वचन में लिखा है ना, क्या लिखा है कि 17 वचन में कि धार्मियों को समझ पर चलाएंगे और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करेंगे। योग्य रीति से, ये योग्यता है। इसमें दारू पीने वाला नहीं रहेंगे। अपने दारू पी के, आजकल ऐसा भी है, हम दारू नहीं पीते बोलते, लेकिन गुटखा खाते हैं। और वो ऐसा, ये जो हम मालूम नहीं, उसके नाम बता नहीं सकते हैं, वो एक इतना पैकेट रहता है, उसको ऐसा हिलाते हैं और दूसरा हाथ में ऐसा, दूसरा उसको ऐसा हिलाने के बाद टक 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 आवाज़ आता है, उसको लेके फिर इसमें डालता है, इसमें डाल के उसमें डाल के फिर ऐसा करके फिर हिला के फिर बाद में वो मुंह में ऐसा खाते हैं। मतलब वो खाने के बाद में उसकी शरीर पूरा एक पाव शेर, आधा शेर दारू पिया जैसा पूरा नशा हो जाएंगे, ऐसा लोग बोलते हैं। और उसकी दिमाग जो है काम नहीं करेंगे। जबकि इस तरह का हम हमारे शरीर को, हमारे शरीर का जो सोच को, याददाश्त को, जो परमेश्वर के पास जाके वचन पढ़ने की, भक्ति से प्रार्थना करने की, परमेश्वर से संगति करने की, ये सारी जो हालत खराब कर देने वाली, कुचाल देने वाली, उस तरह का सत्यानाश हो जाने वाली शरीर अपना खुद बनाएंगे। वैसे लोग यहाँ नहीं चाहिए परमेश्वर को। प्रियजनों, परमेश्वर का ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों अगर रहते भी है, उसको परमेश्वर निकाल देते हैं। एक वचन हम पढ़ते हैं, हमारी पुरखों के काल में क्या हुआ, समय को हम उसको समय को हम बचाते हुए एक वचन और पढ़ते हैं, द बुक ऑफ नंबर्स, संख्या में जाएंगे हम, द बुक ऑफ नंबर्स में, उसकी 14 अध्याय में गणित में जाएंगे। 14 अध्याय का 6 वचन हम पढ़ते हैं। और नून का पुत्र यहोशू और यपुत्रे का पुत्र कालीब, जो देश के भेद लेने वालों में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं, वह अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। कौन सा 6 वचन पूरा हो गया जी? क्योंकि वो लोग जो है इजराइल की घराने के लोगों को इसलिए बताते हैं कि वो लोग कितने, सबके सब लोग जो कलीसिया है, मंडली है, वो सब रात में रोने लगे। वो किधर लिखा है, पहला वचन में लिखा, गिनती के 14 अध्याय के लोगों का बुड़बुड़ाना, यानी कि तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे। पहला वचन से
और तब इजरायली मूसा और हारून पर डुबडुबाने लगे और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र देश में ही मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको इस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? 4 वचन। फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट जाए। तब मूसा और हारून ने इसलिए इजरायलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और युपुन्ने का पुत्र कालेब, जो देश के भेद लेने वाले में से थे, अपने अपने वस्त्र फाड़कर इजरायलियों की सारी मंडली से कहने लगे, जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूमकर आए हैं और अत्यंत उत्तम देश है, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मध की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसमें वो हमें दे देगा। यदि हम परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर को खुश करते हैं, हमारी क्रिया से परमेश्वर आनंदित हो जाते हैं, तो वो देश जो है मध बहता है, दूध बहता है, वहां इतना आशीर्वाद, इतना खुशी, इतना शांति, इतना परमेश्वर की स्वर्ग की आनंद और खुशी उसमें रहेगा। वो देश हमें दे देगा। तू घबराओ मत, तू रो मत। ये सबके सब लोग रोते हैं। क्या करके रोते हैं कि ये जंगल में लेके आया मूसा और आरोन, तुम लोग ने हमको यहाँ क्यों लेके आए? जबकि ये लोग जो है इजराइल की घराने के लोग, यहाँ पिछले इनकी इस बात कहने से पहले क्या घटना घटी थी? परमेश्वर ने इनको लाने के लिए बोला था मिस्र देश में से लेके कानान देश में, क्योंकि मिस्र देश में परमेश्वर की कोई योजना नहीं है। मिस्र देश में परमेश्वर का योजना का अंदर वो देश नहीं है। परमेश्वर ने जो तुम लोगों को उत्तम देश बना के देने वाले हैं, जिसमें तुमको खुशी और आनंद और स्वर्ग की सारी शांति मिलने वाले हैं, ऐसा परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था, जो अब्राहम से वादा करने के बाद कुछ सालों के बाद में इनके जीवन में पूरा हो रहा है। कभी कभी परमेश्वर हमसे जो बात करते हैं, परमेश्वर हमको जो वचन देते हैं या भविष्यवाणी में होने वाला परमेश्वर का आशीर्वाद मिलने वाले परमेश्वर बताते हैं, वो कभी पूरा होता है। देखिए आज के हमारे पाठ के अंदर, आज के हमारे टेक्स्ट वर्ड के अंदर लूका रचित सुसमाचार में हम आते हैं। इस लूका रचित सुसमाचार में परमेश्वर बोलते हैं, अठारह वचन पढ़ते हैं। लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 18 वचन। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं? तो आप बोलते हैं ये जो तुम्हारा लड़का बड़ा होएंगे, महान होएंगे और परमेश्वर के लिए एक समाज को तैयार करेंगे, परमेश्वर की आराधना भक्ति में चलाने वाले ऐसा एक महान याजक बनेंगे। ये सारी वचन भविष्यवाणी तुम्हारे बच्चे बड़ा होने के बाद इस तरह से बढ़ने वाले हैं, परमेश्वर इस तरह से आशीर्वाद देने वाले हैं, परमेश्वर इस तरह से उनको रखवाला करने वाले हैं, संभालने वाले हैं, देखभाल करने वाले हैं। ये सारी जो वचन देते हैं, जकरिया क्या बोलते हैं? विश्वास नहीं करते हैं। 18 वचन जोर से पढ़िएगा। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, हाँ, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ, जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी न हो
जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो, न हो ले, हाँ। उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल न सकेगा। बस, क्योंकि तू विश्वास नहीं कर रहा है। यू कैनॉट बिलीव दिस थिंग्स, दैट इज वाई तू विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए तुम ये बात जब तक, जिस दिन तक ये पूरा नहीं होने वाला है, उस दिन तक आप कैसे रहेंगे? मौन रहेंगे, चुपचाप रहो। तुम बीच में गुड़गुड़ाना नहीं, किसी के ऊपर खींचतानी नहीं करना, किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना, अपने अविश्वास को तू जताना नहीं किसी के सामने। कीप क्वाइट। तो देखो, कभी परमेश्वर गलतियों की किताब 6 अध्याय 6 वचन में बोलते हैं, जब परमेश्वर वो काल जब परिपूर्ण हुआ है, जब समय पूरा हुआ है, परमेश्वर के सामने जब समय पूरा हुआ है, यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजा। ये गलतियों की किताब 6 अध्याय 6 वचन में बोलते हैं। और यीशु मसीह प्रभु पैदा होने वाले हैं, कहां बताया है? उत्पत्ति का किताब 3 अध्याय 15 वचन में बताया। दानियल की किताब 2 अध्याय 44 में बताया है। और एशिया का किताब 9 अध्याय 6 वचन में बताया है। एशिया का किताब 7 अध्याय 14 वचन में बताया है। और सारी भविष्यवाणी भविष्यवक्तों के जरिए बताया है। और नए नियम में आके भी प्रभु ने बताया, लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय में बताया है, इसी के नीचे। और इतना साल, इतना हजारों साल बीत जाने के बाद में परमेश्वर के सामने ये समय जो है पूरा होने के बाद, जब तक वो बातें पूरा नहीं करेंगे, करने वाला कौन? परमेश्वर है। भविष्यवाणी दिलाने वाला परमेश्वर है। वो बात करेंगे, वो भविष्यवाणी करेंगे, उसको कभी पूरा करने को जाते हैं, तब तक तुमको चुप बैठना होगा। प्रियजनों, कभी कभी हम लोग परमेश्वर के वचन सुनने के बाद में ये कभी होएंगे विश्वास नहीं कर सकते। और यहाँ ये गिनती की किताब में भी 14 अध्याय में ऐसा ही हुआ। ऐगुप्त, इजिप्ट यानी ये मिस्र देश के अंदर से परमेश्वर ने इनको कानान देश में लाना है, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा है कि कानान देश में तुमको लाएंगे, यहाँ मेरी आराधना होएंगे, तुम लोग मेरी आराधना करेंगे, क्योंकि तेरे गर्भ में से मैंने उन आराधकों को निकालेंगे, राजाओं को, भविष्यवक्ताओं को, न्यायाधीशों को निकालेंगे। जो परमेश्वर की वचन है ये, दिस इज द प्रोमिसेस ऑफ गॉड विच इज बिकम कॉवेनेंट विथ अब्राहम। अब्राहम से परमेश्वर ने ये वाचा बांधा है, और वाचा को परमेश्वर पूरा करने वाला है। और जो वाचा छोड़ के परमेश्वर और काम करने को जाएगा, तो फिर वो परमेश्वर की योजना नहीं है। दैट इज नॉट परफेक्ट प्लान। अगर कल्याण से लेके पूना जाने के लिए अगर स्टेशन मास्टर छोड़ते हैं ट्रेन को, अगर वो ट्रेन जाएगा कल्याण से लेके नासिक की तरफ, क्या ये सही तरीका है क्या? गलत है। फिर ट्रेन भी बराबर है, इंजन भी है, उसमें बराबर जाता है, सफर तो कर रहा है ना। स्टेशन मास्टर क्या बात करते हैं? ड्राइवर बोलेंगे क्या बात करते हैं? हम ट्रेन तो लेके जा रहे हैं, सफर करते हैं। अरे पर तू सफर करते बरोबर है, लेकिन तुमको कहां से कहां जाने के लिए बोला? कल्याण से पूना जाने को बोला, और तू कल्याण से नासिक जा रहा है। परमेश्वर का यह है, जो वाचा बांधा है, जो योजना बनाई थी परमेश्वर ने, उस योजना के मुताबिक काम करना है। और उस योजना को छोड़ के हम मिस्र देश में था, हम लोग कितने लोग था? 6 लाख पैरों से चलने वाले, पैरों से सफर करने वाले, पैदल चलने वाले 6 लाख लोग। वो सारी डिफरेंस को पढ़ने के लिए समय नहीं है। हम हमेशा आते रहेंगे, हम प्रभु के वचन सुनते रहेंगे, मालूम करते रहेंगे। और लिमिटेड पीरियड में परमेश्वर की सारी कहानी, योजना समझना थोड़ा तकलीफ होता है। इसलिए ये लड़का क्या होएंगे, ये बड़ा होने के बाद परमेश्वर की समझ जो है लोगों के अंदर लाएंगे। दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज गोइंग टू कंडक्टिंग, इस तरह का काम करेंगे वो। और परमेश्वर के लोगों से जब परमेश्वर ने वाचा बांधा है, और वे लोग कुछ ऐसा भूख हड़ताल हो गया, या तो भूखमरी हो गया है, या तो सूखा पड़ गया है पालस्तीन देश में, यूसुफ को परमेश्वर ने उस मिस्र देश में भेजा, इजिप्ट में भेजा। फिर उसके कारण ये लोग भी वहां चले गए। 430 साल इजिप्ट में दिन निकाले थे। 430 साल में इनकी बच्चे, कितने बच्चे बड़ा हो गया, शादी हो गया, बच्चा हो गया, फिर ऐसे
चार क्या बोलते 4 पीढ़ियां निकल गई, हजारों लोग बन गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि 6 लाख जो है पैदल पैरों से पैर की ताकत लेके चलने वाले हैं, यानी कि 20 साल के ऊपर की उम्र है। ध्यान दो वचन में परमेश्वर बोलते 6 लाख लोग हैं। 6 लाख कौन है? ये अभी एक आदमी है, उसकी पैर में ताकत है, वो मिस्र देश में से पालस्तीना देश तक चलना मांगता है, तो वो कैसे चलेंगे? 20 साल का पहला बच्चा तो नहीं चलेंगे, क्योंकि वो लड़का है, लड़का का पैरों में हड्डी में इतना ताकत नहीं रहेगी। परमेश्वर गिनती करता है 20 साल के ऊपर की उम्र वालों को, और ये 6 लाख लोग जब 20 साल के ऊपर के लोग हैं, और ये 6 लाख पुरुषों को और 6 लाख पत्नियां भी है, और एक एक परिवार में 2-2 4-4 बच्चे भी हैं, और 6 लाख के 6 लाख पत्नियां और एक एक परिवार में 2-4 बच्चे, सब मिला के मेरे ख्याल से या प्रभु की पवित्र बाइबल का अंदाजा है, ये लगभग 25 से लेकर 40 लाख लोग हैं। ये वचन के अंदर के परमेश्वर की योजना है। ये लगभग जो है 40 लाख लोगों को, बच्चे, स्त्री, और 6 लाख लोग पुरुष है जो अपने गधे के ऊपर सामान रखा है, अपने घर के परिवार के सामान रखा है, सबको संभाल के ले चलने वाले हैं। लगभग 25 लाख से लेकर 40 लाख, इतना लोगों को संभालना है, इतना लोगों को पुडारीपन करना है, चलाना है, अगुवाई करना है। आगे पीछे होता है तो उसको सावधान करना है। कौन करता रहेंगे? परमेश्वर बोलो। किसको किसको बोला परमेश्वर ने? बताओ। मोशे और आरोन को बोले। और आरोन कभी भी वो प्रार्थना करते रहते हैं, और ज़्यादातर आरोन जो है वो मूसा का बड़ा भाई है। कभी कभी क्या होता है, बड़ा भाई थोड़ा नरम रहता है, छोटा भाई होशियार रहते हैं। परमेश्वर ने किसके अंदर क्या क्वालिटी है परमेश्वर को मालूम है। ही नोस वेरी वेल व्हाट इज आवर सिचुएशंस। तो इसीलिए परमेश्वर ने मूसा को क्या किया है, वो लीडर बनाया है, नायक बनाया है। और आरोन को परमेश्वर के मंदिर में भक्ति प्रार्थना चलाने के लिए, परमेश्वर की आराधना के अंदर, प्रार्थना के अंदर कैसा रहना चाहिए, वो सब ऐसा बताया है। ये सब हमको मालूम है। फिर भी हम यहाँ क्या सीखते हैं प्रियजनों? ये मूसा और आरोन ने, ध्यान देना वचन हम क्लोजिंग करने जा रहे हैं। ये मूसा और आरोन ने, परमेश्वर ने भेजा, जैसे उस इजिप्ट राजा के पास जाके, मिस्र देश के राजा के पास जाके बोला कि यहाँ जो कानान देश में से यहाँ आए थे आपके देश में, 430 साल पहले जो आए थे, आप उनको क्या करते हैं? उनको आपने वो लेबर का काम कराते हैं। आप इस देश रहवासी का जैसा हर कोई सुविधा देते नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है निकालो इन लोगों को, निकाल के वहाँ जिनको मैंने दिया है उस देश में लेकर जाओ, और तूने गुलामी बनाया इनको। और ये लोग तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के हर कोई सुविधा, परमेश्वर के हर कोई सहूलियत इनको मिलना चाहिए था, और तुम ऐसा देते नहीं है। छोड़ो, बोलते हैं इन सबको जाने दो, परमेश्वर बोलता है। और खास करके यही लोगों से परमेश्वर का आराधना होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इनके पिताजी, जिसके बाप दादों से परमेश्वर ने वादा किया है, वाचा बनाई है, फिर वो राजा मानते नहीं है। फिर वहां क्या हुआ? परमेश्वर के और से किया हुआ अद्भुत चिन्ह चमत्कार, जो वहां का पानी लोग पीने के लिए पानी रखते हैं, वो पानी खून बन गई। समझ में आता है कि सिस्टर लोगों को नींद आता है, ब्रदर लोग को नींद आ रहा है क्या? ये नींद की गोली है क्या प्रभु की वचन? बी अलर्ट, सावधान। इन लोगों ने जो रोते हैं, रात भर बैठ के रोते हैं ये लोग। 14 अध्याय के 6 वचन में आपने पढ़ा है, गिनती की किताब 14 अध्याय का 6 वचन में आपने क्या पढ़ा? ये सभी लोग सबके सब रोते हैं। क्या बोल के रहते हैं? हमको वहां ही क्यों नहीं रहने दिया, ये तकलीफ नहीं आते थे, ये जंगल में तूने लेके आया हम लोगों को, क्यों लेके आए यहां? ये जोशुआ, यहोशुआ और ये कालेब जो है, उनके सामने सर झुका के बड़ी विनम्रता से परमेश्वर के संदेश बोलने लगे। विनम्रता से, और उनके सामने, पैरों के सामने सर झुकाया। मतलब क्या है? उनको इज्जत दिया है। आप जो है परमेश्वर के लोग हैं, यू आर द पीपल ऑफ गॉड ऑलमाइटी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के तुम प्रजा हो, और तुम्ही लोगों को परमेश्वर ने चुना है उनकी आराधना करने के लिए, उनकी तारीफ करने के लिए, उनकी जय जयकार करने के लिए, उनकी महिमा बढ़ाने के लिए तुम लोगों को परमेश्वर ने चुना है।
उस तरह का क्वालिटीज परमेश्वर आपको देने वाले हैं, उस तरह का आशीर्वाद और चंगाई परमेश्वर आपको देने वाले हैं। क्यों मना कर रहे हैं, क्यों रोते हैं इस तरह से, जबकि तुम लोगों ने राजा का सामने वो वो पानी को खून बनते हुए चिन्ह चमत्कार तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि नहीं, देखा कि नहीं? देखा है। जवाब आना मांगता है। वहां के उनके घरों में सब खाना का अंदर मक्खी चला गया, कीड़ा मकोड़ा चला गया, ताकि वो उनकी खाना वो खा नहीं सके। खाना बनाते हैं, रोटी बनाते, भाजी बनाते, स्वादिष्ट बनाते, लेकिन वो खा नहीं सके। ऐसा वहां उनकी खाना में और उनकी पानी में, पानी तो खून बन गई, खाने के अंदर जो मक्खी और कीड़ा मकोड़े चले गए। क्या ये हो रहा है? बेंडूक चले जाते हैं घर में, और जो सिर के अंदर जू रहता है, वो जू जो है उनके घर में हर जगह में फैल गई। और परमेश्वर ने उनको तुम्हारे बारे में डर पैदा कर दिया है। परमेश्वर ने चिन्ह चमत्कार तुम लोगों के आंखों के सामने परमेश्वर ने कार्य किया है। वो ऐसा कार्य परमेश्वर ने किया है, तुम लोगों ने देखा है। और खास करके सबसे बड़ा काम क्या है कि तुम लोगों को इस पार लेके आने के लिए परमेश्वर ने उस लाल समंदर को क्या किया, परमेश्वर ने आर पार कर दिया है। और सूखी जमीन के ऊपर तुम लोग अपने पैदल, अपने खुद के पैरों से कदम के आगे कदम डाल के तुम लोगों ने उस लाल समंदर में से इधर का उधर कर दिया। परमेश्वर ने रास्ता बना दिया। ऐसा मिरेकल, ऐसा चिन्ह चमत्कार तुम लोगों ने खुद देखा, फिर भी इधर आके परमेश्वर के ऊपर दोष करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। तुम क्यों रोते हैं इधर बैठ के? वो देश अच्छा है, वहां दूध बहता है, वहां मध बहता है, वहां शांति है, परमेश्वर की आनंद और आशीर्वाद चंगाई है, वहां चलो। लेकिन ये लोग क्या बोलते हैं, वी कैन नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग व्हिच आर यू आर टीचिंग टू अस। तुम जो बोलते हैं, तुम खुद अपने आंखों से देखा है परमेश्वर के चिन्ह चमत्कार किया हो, देखने के बावजूद भी तुम विश्वास नहीं करता, फिर क्या? तो अविश्वासी हो, तुम अविश्वासी हो। और अविश्वासी लोग परमेश्वर के झुंड में नहीं रहेंगे, और अविश्वासी लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं ठहरेंगे, और अविश्वासी लोग परमेश्वर की आज्ञा को मान नहीं सकते हैं। और इस अविश्वासी लोग उधर आके क्या क्या गवाही देंगे, क्या तारीफ करेंगे? इसलिए यू कैन नॉट एंटर दैट प्रॉमिस्ड लैंड। उस वाचा बांधा हुआ, उस वचन दिया हुआ परमेश्वर ने, जो उसने परमेश्वर ने तुमको देने के लिए तुमको वाचा बांधा है, कसम का ये परमेश्वर ने, तुम नहीं पहुंचेंगे उसके अंदर। सिर्फ ये कालेब, सिर्फ ये यहोशुआ, जिसको इंग्लिश में जाशुआ कहते हैं, ये दो ही वहां प्रवेश किया है। बाकी सब वहां तोड़ा लोग, वहां तोड़ा लोग। कुछ लोग सांप डस गए, मर गए, कुछ लोग जमीन खुल गई है, यानी अर्थक्वेक हो गया, मर गया है, कुछ लोग ये किया, कुछ अविश्वास के जरिए सबके सब 40 लाख लोग विदाउट 2 पर्सन्स। और मूसा भी बीच में उन्होंने पहाड़ के ऊपर से देखा अपने आंखों से, हाँ ये है कानान देश, यह है परमेश्वर के लोग जाके वहां आराधना करने। अपने आंखों से देखा, उनकी उम्र हो गया, वो चल नहीं सके, थोड़ा भी आगे बढ़ नहीं सके, उनकी पैरों में ताकत नहीं, शरीर में ताकत, वो मर गए। कितने लोग पहुंचा? 6 लाख, 40 लाख में से कितने लोग पहुंचा? सिर्फ 2 लाख। प्रियजन, ये सब विश्वास की बात है। ये लोग बोलते हैं हमने देख के आए हैं, और तुम देखने के बाद भी अविश्वासी बनते हैं। यहां परमेश्वर को क्या चाहिए? एक ऐसे झुंड बनाएंगे। एलिजाबेथ, जकरिया, सावधान हो जाओ, तुमको जो देने वाला लड़का है उसको नाम रखना है। उसको क्या नाम रखना है? यूहन्ना। क्या नाम रखना है उनको? यूहन्ना नाम रखिए। 13 वचन में लिखा है, एक बार उसको पढ़ते हैं फिर हम आगे बढ़ते हैं। 13 वचन जोर से पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसकी पहले अध्याय का 13 वचन। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत न हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर बोलते हैं क्या नाम रखना है? नामकरण कौन करेंगे? जवाब जोर से आना मांगता है। परमेश्वर। मरियम, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रह के आराधना करने वालों में से मैं एक स्वर्गदूत हूं, तुम्हारे पास आया हूं। ये उसी के नीचे 32 वचन में लिखा रहता है, बाद में पढ़ना। वो तो मरियम से यीशु मसीह प्रभु के बारे में, पैदा होने के बारे में बात करने वाली वो
वो सब्जेक्ट में है। ये जो स्वर्गदूत है ये गाब्रियल जो है, और उर्दू में इनको जब्राइल कहते हैं, वो खुला बोलते हैं मैं कोई मनुष्य नहीं हूं, तुम्हारे पास आके बोलते हैं और वो जो बोला हुआ बात है पूरा नहीं होगी, ऐसा कोई मनुष्य नहीं बात कर रहा हूं मैं, तू डरो मत, तू घबर गई, भयभीत हो रहा है, हमको मालूम है, मैं देख रहा हूं तुम भयभीत हो रहा है, ये ठीक है तुम भयभीत हो रहा है, लेकिन जो बोलता हूं सुनो। वो क्या है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में खड़ा रह के, ऐसा खड़ा रह के उनकी उपस्थिति में रहने वाला स्वर्गदूत हूं मैं। एंजल ऑफ हेवन केम टू यू, तुम्हारे पास आए हो स्वर्ग से, परमेश्वर ने हमको भेजा, ये भी बोलती मैं वहां रहने वाला दूत हूं, परमेश्वर ने मुझे भेजा है, तुमसे कहने के लिए भेजा है, तुमको संदेश देने के लिए भेजा है। और वो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज के सारी उनकी बच्चा पैदा होने से पहले से, माँ का गर्भ में से, जैसा वो माँ का गर्भ में निर्माण होने को शुरू हुआ, उस दिन से वो पवित्र है। हम परमेश्वर को हाथ उठा के धन्यवाद देते हैं। उस दिन से, जिस दिन से वो गर्भ में आया है, निर्माण होने जा रहा है, उस दिन वचन में है। आज के संदेश में बार बार पढ़ना जाके परमेश्वर के वचन बार बार, वचन पढ़ने से परमेश्वर की ज्ञान मिलता है, वचन सुनने से परमेश्वर का विश्वास होता है, वचन सुन के उस तरह का जिंदगी जीने में परमेश्वर के आशीर्वाद और बड़ा परमेश्वर हमको महान ठहराता है, ऐसा प्रभु बोलते, वचन में बोलते, और हुआ भी है। प्रियजनों, इस विषय में हम लोगों को विश्वास में स्थिर रखना है। परमेश्वर हमारा जीवन में बहुत बड़ा चिन्ह चमत्कार करने वाला है। इसलिए ये इलिसाबेत जो है, एलिशिबा लिखा है, उसमें क्या लिखा है, एलिशिबा। ये पवित्र बाइबल के अंदर की जो वचन है, ये पढ़ने के बाद में ये ग्रेट ब्रिटेन जो इंग्लैंड है, वो इंग्लैंड के अंदर जो राजा है, और वो राजा का नाम किंग जेम्स है, उसने क्या किया, अपने बेटी को ये नाम रख दिया है, एलिजाबेथ। और इसलिए आज भी ग्रेट ब्रिटेन के हिस्ट्री में एलिजाबेथ है, वो क्वीन है, क्वीन एलिजाबेथ बोलते हैं। इंग्लैंड की हिस्ट्री पढ़ते होंगे हम लोग, हर कॉलेज के स्टूडेंट लोग पढ़ते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो विदाउट ब्रिटेन के, इंग्लैंड के हिस्ट्री, विदाउट हिस्ट्री बनता नहीं है। तो हम ये देखते हैं, वो राजा जो है अपना बेटी को एलिजाबेथ नाम रखा है, एलिशिबा इसमें लिखा है, लेकिन परमेश्वर ने एलिशिबा के जो पति है वो जकरिया है, वो परमेश्वर के आराधना मंदिर में वो सेवक था, और उसका नाम आया है। आज तक तुम्हारा ड्यूटी है बाबा, याजक लोग बहुत है, याजक लोग परमेश्वर ने चुन के नियुक्त किया हुआ याजक लोग, मेनी प्रीस्ट वाज देयर, मेनी प्रीस्ट वाज देयर, लेकिन उनका नाम नियम के अनुसार उनकी नाम आया है। तो फिर वो मंदिर में गया है, उनकी दहिना बाजू में स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया है। परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर की वो धूप चढ़ाने के लिए, धूप क्यों चढ़ाते हैं, जब ये वेदी है, वेदी के सामने हम सभी आते हैं, परमेश्वर पवित्र है, वो जो धूप के अंदर से जो वो क्या डालते हैं उसके अंदर, वो हाँ, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी कुछ मालूम नहीं, वो धुआं निकलता है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गंधरस, उसको धूप भी बोलते हैं, ऐसे यूज वर्ड्स में गंधरस भी बोलते हैं। वो डालने के बाद में उसमें उसके अंदर से ऐसा खुशबू निकलता है। तो पवित्र बाइबल ऐसा बताता है, लूका मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 2 वचन में है ये बात। एक ज्ञानी राजा ने, एक ज्ञानी ने प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने के बाद वो चढ़ाया, सोना चढ़ाया, एक ज्ञानी ने गंधरस चढ़ाया, और दूसरा ज्ञानी भी लुबान गंधरस और सोना। ये लुबान गंधरस जो है, ये इतना खुशबू ओरिजिनल, परमेश्वर ने इस दुनिया के अंदर जो रचना किया है सारी सृष्टि में, ओरिजिनल वो खुशबू देता है, जिसमें स्वाद अच्छा है, और वो जो हमारे नाक नथनों में जाने के बाद हमारा शरीर को तबीयत अच्छा बनाता है। वो ये सृष्टि हमको दिया हुआ एक गॉड गिफ्ट है। ये लुबान हुआ, गंधरस हुआ,
और उसका नाम लेके बहुत से लोग डुप्लीकेट बना के बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, दैट इज डिफरेंट मैटर। यहाँ वो चीज़ प्रयास हम ये करते हैं, परमेश्वर की पवित्र जगह में वो धूप चढ़ाने के लिए, वो धूप के अंदर जो कोयला रहता है उसमें जलता हुआ कोयला में ये गंधरस और ये डालने के लिए, लुबान डालने के लिए, इसका ये वहाँ डालने के बाद में ये आराधना करना मांगता है। ये जो जकरिया है ये प्रीस्ट है, मंदिर में प्रभु का सेवक है। वो अपने काम करते समय परमेश्वर ने आके क्या बोलते हैं, स्वर्गदूत आके खड़ी है दाहिना बाजू में और बोलता है तुम्हारी प्रार्थना परमेश्वर के पास सुन लिया गया है, कबूल हुआ है। प्रियजन, जब हम परमेश्वर के मंदिर में आते हैं, परमेश्वर हमारी हालत देखते हैं, हमारी मुंह से गाया हुआ गानों को सुनता है, हमारी दिल के अंदर से आत्मा से किया हुआ प्रार्थना वो कबूल करता है और हमारी चंगाई मिलती है, हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। इस बातों को विश्वास करना चाहिए। और यहाँ ये लोग ने क्या किया है, गिनती में 14 अध्याय 6 वचन में ये लोग विश्वास नहीं करता था। हम विश्वास नहीं करें। तुमने ये कालेब और यहोशुआ क्या बोलते, तू अपने आंखों से देखा है मिस्र देश के अंदर क्या राजा का सामने कितना, आरून ने अपने हाथ के लकड़ी जो है और मूसा ने सामने फेंक दिया है, राजा का सामने बहुत बड़ा सर्प बन गई है। मानिए कि सूखी लकड़ी सामने परमेश्वर ने हमको भेजा, ये सबूत है। राजा को ये शक है, वो अविश्वास करते हैं कि तुमको किसने भेजा और तुम्हारा बात मानेंगे कैसे। समय बढ़ रहा है इसलिए हम घटाने के लिए कोशिश करते हैं। उस मिस्र देश के राजा को यकीन होने के लिए, यस ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड, ही सेंट बाय द गॉड ऑलमाइटी, परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने इनको भेजा, ऐसा विश्वास करने के लिए मूसा ने अपनी सूखी लकड़ी, हाथ की लकड़ी जो है उनके सामने फेंक दिया। ऐसा मतलब जोर से डाल दिया, उसको फेंक दिया ही बोलेंगे। देख बोला, ये देख क्या होता है, राजा देख, वो सामने बड़ा सर्प बन गया है। और राजा ने कहा हमारा देश के अंदर भी ये मंत्री संतरी है, हमारे देश के अंदर भी ये जो ज्योतिष बोलने वाले हैं, बुलाओ उसको। हमारे देश के अंदर हमने पैसा देके उनको हीरा जवाहरी देके महीना महीने में पगार देते हैं, हमारे लिए उनको पाल के रखते हैं। बुलाओ उसको, ये मंत्री सेनापति बुलाओ उसको, ये ज्योतिषों को बुलाओ। ये मूसा ने जो लाके लकड़ी फेंक के सांप बनाया है, हमारा भी ज्योतिष लोगों को बुलाओ, बुला के लाया है। उन लोगों ने भी सांप बनाया है, उन लोगों ने भी क्या किया, उन लोगों ने भी सांप बनाया है। लेकिन मूसा का लकड़ी जो सांप बन गई है, ये सांप जाके उन सांपों को खा लिया है। मंत्रियों ने लाया हुआ, ज्योतिषों ने जो सांप बनाया है, राजा बोलते हैं हमारा भी ये जो ज्योतिष लोग जो है, यानी कि भविष्य बगनार, ऐसा जो बोलते हैं, भविष्य बगने वाला, यानी कि भविष्य को देखने वाले, तुमको बताने वाले हैं, तुमको ऐसा परमेश्वर बोलते हैं तुमको बच्चा हो जाएंगे, परमेश्वर बोलते तुम्हारा लड़की का शादी हो जाएंगे, नौकरी मिलेंगे, ये सब बोलते हैं। ऐसा बकवास करने वाले बहुत लोग, पास्टर लोगों में भी है। किसी पास्टर को गुस्सा आता है तो मेरे सामने हो, आई विल टीच यू द वर्ड ऑफ गॉड। ऐसा परमेश्वर के वचन का बाहर जाके कभी असत्य बातें नहीं करना। तो सत्य बात यह है कि परमेश्वर कभी आजकल में, यदि यीशु मसीह प्रभु की कलीसिया स्थापना होने के बाद कोई भविष्यवाणी नहीं है, सारी भविष्यवाणी यीशु मसीह प्रभु ने कर दिया है। कुछ बैलेंस रख के नहीं गया है यीशु मसीह प्रभु। ये बोलने के लिए प्रयास करते हैं कि मिस्र देश के राजा जो है, उनके पास भी मंत्र करने वाले, ज्योतिष करने वाले लोग हैं, उन्होंने भी बुलवाया है। बोला मूसा का लकड़ी जब सांप बन सकता है, हमारा देश में भी हमने पाला हुआ ये ज्योतिष लोग है, वो लोग भी मंत्र पढ़ के वो लोग भी सांप बनाएंगे, देखो बोले। यानी कि राजा के अंदर की ताकत, जो उनके पास ज्ञान है और परमेश्वर ने भेजा हुआ सेवक लोगों के जरिए परमेश्वर की जो सामर्थ्य, दोनों के अंदर यहाँ कंपटीशन हो रहा है। दोनों के अंदर यहाँ ये किसका सामर्थ्य कौन सा ज़्यादा है, ताकतवर है, वह मालूम पड़ता है। मूसा का लकड़ी, जो सूखी हुई लकड़ी, सामने परमेश्वर ने क्या किया, लकड़ी को सांप बना दिया है और उनकी ज्योतिष या मंत्र पढ़ के सांप बनाया हुआ वो जो सांप आ गया है, मूसा का बनाया हुआ सांप उन सांप लोगों को खा डाला। अब राजा को क्या यकीन होना चाहिए कि परमेश्वर ने इनको भेजा करके हम यकीन करते हैं। बाबा, हमारा तरफ की जो मंत्र पढ़ के सांप बनाया है, उन सांपों को तुमने मूसा के हाथ की लकड़ी जो सांप बनी, वो सांप आके खा डाला है। तो अभी नाउ आई कैन फेथ, परमेश्वर ने तुमको भेजा करके हम विश्वास करते हैं, वहाँ तक लाया है। वैसा लाने के लिए परमेश्वर ने ये जो चिन्ह चमत्कार करते हैं, उस समय ना जुना नियम बाइबल था,
न नया नियम बाइबल था। बात को सब ध्यान में रखें। हम प्रभु के वचन सुनते हैं, जो ज़रूरत है हमारा जीवन में वो वचन सुनते हैं। प्रियजन, हमको ये अभी समझने की कोशिश करना मांगता है कि प्रभु परमेश्वर ने मूसा को, अहरोन को भेज के तुमको वहाँ पालस्तीन देश में आराधना करने के लिए बुलाया है। इसलिए वो देश अच्छा है, परमेश्वर का वाचा बांधा हुआ देश है, परमेश्वर का रखवाला में रहने वाला देश है, परमेश्वर देखभाल करते हैं अपने प्रजाओं को। तुम वहाँ चलो बोलते हैं, तो वो बातों को पर विश्वास नहीं करते हैं। हमको यहाँ क्यों लेके आया? रातों रात वो लोग रात भर रोते हैं। अभी आप सोचो, 40 लाख लोग जब रोते हैं, उस हालत कैसे रहेंगे? जहाँ किधर मौत हो जाता है, वो दिन भर रात में बैठ कर रोते हैं। 2-4 लोग पहले रहते हैं रोने वाला, घर के लोग, उसके बाद उसके मेहमान लोग आता है, वो रोने की आवाज़ और बढ़ जाता है और सवेरे तक रोते रहते हैं। कोई नासिक से आते, कोई पूना से आते हैं, अपना अहमदनगर से आते हैं, वो लोग रोते रहते हैं। तो हालत वहाँ कैसे रहेंगे? आप बोलेंगे यहाँ से कभी निकल जाऊँ मैं। लेकिन प्रभु के सेवक लोगों ने उनको सामने विनम्र हुआ और उनको परमेश्वर के संदेश समझाने को कोशिश किया कि परमेश्वर इस तरह का काम करने वाले हैं भविष्य में। प्रियजनों, आज भी हम लोगों को ये स्वर्गदूत आके जकरिया से क्या बोलता है? तुमको जो लड़का पैदा होंगे वो आने वाले दिनों में परमेश्वर की महान काम करने वाले। जब परमेश्वर की काम करने वाले हैं तो ये छोटे से बड़ा होना मांगता है। उसके लिए माता पिता प्रार्थना करना चाहिए, उसके लिए परमेश्वर के नियम में, परमेश्वर के मार्ग में माता पिता उस बच्चे को पालना चाहिए, परवरिश करना चाहिए। ऐसे ही बनेंगे क्या हवा में? परमेश्वर पे तो तूने वचन किया, तूने देखो बोले। कोई ऐसा भी माँ बाप है क्या? मैं तेरा सर्वेंट है क्या? तेरा नौकर है क्या? तू करके ले, अपने बच्चों से बोलते। सिखाने की कोई बात नहीं है। बच्चों के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। बच्चों के लिए तुम घुटना टेक के पति माता पिता प्रार्थना करने को जरूरत है। ऐसा रिस्क देने वाली बात बोलेंगे तो बच्चे बढ़ेंगे कि महान बोलेंगे, महान बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए एफेसी पत्र बोलते 6 अध्याय 1 से 3 वचन में, अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाना, अपने बच्चों को परमेश्वर के नियम में उनको पढ़ाओ, उनको सिखाओ, उनके लिए प्रार्थना करो, वो महान बनेंगे। इसलिए लूका रचित सुसमाचार इसी में 2 अध्याय का 52 वचन में लिखा है, वो बच्चा जो है यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर की ज्ञान में बढ़ता गया, बुद्धि में बढ़ता गया, तबीयत में बढ़ता गया, डील में बढ़ता गया। और कलीसिया के बड़े लोग जो है, एल्डर्स होते हैं, उनकी नज़रों में उनकी दया, उनकी अनुग्रह से बढ़ता गया प्रभु यीशु में। उस तरह का परमेश्वर के ओर से जो नामकरण किया गया है, परमेश्वर के नियम में चलाना माता पिता का फर्ज है। और परमेश्वर इस वचन को आशीर्वाद दे और बच्चे के लिए नामकरण करेंगे। परमेश्वर हम सबको इस वचन के अंदर समझ बुद्धि दे, हमारा जीवन को बदली करे। परमेश्वर की रखवाला आशीर्वाद हम सबके सामने बने रहे। आमीन बोलते हैं। चलो।